यस सर। ओके, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 5 बहुत ही आसान है। सभी क्वेश्चंस का तरीका एक जैसा है और एट लीस्ट 15 मार्क्स का 7.5 और कभी कभी 15 मार्क्स का एक 7.5 मार्क्स का एक, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं, यानी कि 22.5 मार्क्स। हाँ, इतने का ही होगा, 22.5 मार्क्स का। चलिए जरा, इसके अंदर है टॉपिक चैप्टर 5 के अंदर, बहुत ही आसान है, इजीली कर सकते हो। चैप्टर 5 इसके अंदर टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर। प्रीवियस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक था रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में हम क्या करते थे, हमें गिवन डाटा था, वेरिएबल एक्स की वैल्यूज, वेरिएबल वाई की वैल्यूज, और उन गिवन वैल्यूज की हेल्प से हम इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। आपको ये डाटा था एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज और एक्स की वैल्यूज x1 कोमा x2 कोमा x3 अप टू xn, और ये y1, ये y2, ये y3 अप टू, और आप रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, यानी कि x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इक्वेशन थी आपकी ये, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये जो इक्वेशन थी ये किस फॉर्म में फाइंड आउट होती थी हमें, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। तो रिग्रेशन इक्वेशन से गिवन डाटा आपका लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में या x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी आपका गिवन डाटा, इसके बाद में क्या था, साइंटिस्ट ने इस मेथड को फाइंड आउट किया और इसका नाम रखा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें वेरिएबल x, वेरिएबल y, x की वैल्यू x1 कोमा x2 कोमा x3 अप टू xn, y की वैल्यूज y1 कोमा y2 कोमा y3 अप टू yn। इन दोनों वेरिएबल के बीच का रिलेशन एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन की हेल्प की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, इससे तो केवल रिग्रेशन इक्वेशन से तो केवल ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म फाइंड आउट की जा सकती है, या x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म फाइंड आउट की जा सकती है। लेकिन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से वेरिएबल x और y के बीच में लीनियर रिलेशन, इट मींस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लोगरिथमिक इक्वेशन एंड सम अदर फॉर्म्स की फॉर्म में रिलेशन स्टेब्लिश किया जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की हेल्प से वेरिएबल x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप, इट मींस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल
या फिर आपका एक्सपोनेंशियल की फॉर्म या लोगरिथमिक फॉर्म या अदर सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उनकी फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, उनकी फॉर्म में एक्स और वाई के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब जो आज हम केवल डिस्कस करेंगे लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर पोलिनोमियल। गिवन डाटा एक्स और वाई की वैल्यूज से एक साइड में तो लीनियर, दोनों को एक सी साथ चेक करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, और इधर राइट साइड में क्वाड्रेटिक करेंगे। तो गिवन डाटा एक्स और वाई से हम लीनियर पोलिनोमियल कैसे स्टेब्लिश करते हैं? ये आपकी इक्वेशन, ये आपका डाटा है एक्स और वाई में, तो हम लीनियर इक्वेशन को एज्यूम करेंगे y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे a और b क्या है? अननोन्स है, अननोन कॉन्स्टेंट्स। a एंड b आर अननोन कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन कॉन्स्टेंट। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा प्रोसीजर फॉलो किया गया, उस प्रोसीजर को कंप्लीट, वो इसका प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ नहीं करना है हमें, उसमें से मेन स्टेप्स लेंगे। जैसे y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है, हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो ये a और b की वैल्यू कहाँ से आएगी? उसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं। द नॉर्मल इक्वेशंस आर, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? इस इक्वेशन का दोनों साइड में समेशन ले दीजिए। तो जब आप y का समेशन लेंगे तो समेशन ऑफ y मीन्स yi इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ a। समेशन ऑफ a का मीनिंग है कि a को n टाइम्स ऐड करेंगे। यदि हम 5 5 5 हमारा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 टाइम्स है, तो इसको यदि हम समेशन 5 लिखे और i की वैल्यू 1 2 4, क्योंकि 4 टर्म्स है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आप इसको लिख सकते हैं 4 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 समेशन i इज इक्वल्स टू 1 2 4 और ये 5। इसका मीनिंग क्या है कि 5 4 टाइम्स ऐड है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 को 5 को 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n है। समेशन यदि आप लिख रहे हैं तो इट मीन्स समेशन हमारा नोटेशन जो है i की वैल्यू 1 टू n है। तो समेशन a का मीनिंग क्या हो जाएगा? i की वैल्यू 1 टू n, i इज इक्वल्स टू 1 टू n, कि a प्लस a प्लस a प्लस a एंड सो ऑन प्लस a nth टाइम्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी na। तो y का समेशन, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n, y मीन्स yi, i इज इक्वल्स टू 1 टू n, y क्या है हमारा? yi, y क्या है? yi, x क्या है? xi। तो समेशन a को जब n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये na हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समेशन जो होगा i इज इक्वल्स टू 1 टू n x मीन्स xi। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन, एंड इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स को दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर समेशन ले दीजिए। तो x से मल्टीप्लाई किया x y, a को x से मल्टीप्लाई किया a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों साइड में समेशन लेंगे, या ऐसे ही लिख रहा हूं मैं जरा, नहीं फिर आप कंफ्यूजन करेंगे। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसको दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए
एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब समेशन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। एक्स हमारा एक्स आई है, वाई वाई आई है, ए तो कांस्टेंट है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो ए बाहर आ जाएगा। समेशन जो आएगा केवल एक्स की वैल्यूज का आएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और समेशन जो आएगा केवल एक्स की वैल्यूज का आएगा, एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। ये सेकंड इक्वेशन। अब इनकी वैल्यू समेशन एक्स आई समेशन वाई आई समेशन एक्स आई वाई आई समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ये गिवन डाटा से फाइंड आउट की जा सकती है। नाउ सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करिए एंड फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी, और यहाँ पे पुट कर दीजिए। Thus you will get the required linear polynomial of y is equals to a plus bx, a की वैल्यू b की वैल्यू। हाँ जी, ये क्लियर है या नहीं? अब समेशन x है, देखिए इसको हमने समेशन एक्स आई ए एक्स, एक्स मीन्स एक्स आई, यानी कि a की मल्टीप्लाई x की सभी वैल्यूज के साथ है, तो a को तो कॉमन ले लीजिए, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस ax4 एंड सो ऑन axn। तो जब आप समेशन लेंगे तो a सभी जगह से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे a। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका b एक्स स्क्वायर है, तो जो समेशन लेंगे वो केवल x की वैल्यू का आएगा, क्योंकि b की टर्म्स x की सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, वो कॉमन आ जाएगी। हाँ जी, ये क्लियर है या नहीं? पहले तो बस केवल एक स्टेप मुझे ये बताइए। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो सर। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस का सेम प्रोसीजर है। गिवन डाटा के लिए हमें लीनियर पोलिनोमियल को फिट करना है। एक्स की वैल्यूज एक्स आई, वाई की वैल्यूज वाई आई, एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn, वाई की वैल्यू y1 y2 y3 अप टू yn। लीनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म में? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स, ए और बी अननोन कॉन्स्टेंट्स है। तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं। इन नॉर्मल इक्वेशंस का प्रूफ है कि ये नॉर्मल इक्वेशंस कहाँ से आई, कैसे आई, ये इक्वेशन फर्स्ट कैसे फाइंड आउट हुई, सेकंड कैसे फाइंड आउट हुई, तो वो प्रूफ हमें याद नहीं रखना। जैसे आपको जो प्रूफ कराया जाता है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव का प्रूफ कराया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्या कोस एक्स साइन 2x का क्या सा प्रूफ हुआ है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली लिखते हैं साइन 2x का, कैसे 2 cos 2x, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इन इक्वेशंस के प्रूफ है, आपकी बुक के अंदर भी है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको डायरेक्टली यूज करते हैं। डायरेक्टली यूज करने का तरीका क्या है, इनको याद रखने का तरीका कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जहां पे हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इनको नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं। इसमें एक तो दोनों साइड का समेशन ले दीजिए, तो वाई आई सभी को ऐड कर दीजिए, ए का समेशन लेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स है, तो उसको एन ए लिख देंगे। यदि किसी कांस्टेंट का समेशन ले रहे हैं कितने टाइम्स, आई इज इक्वल्स टू 1 टू n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो या a को n टाइम्स ऐड कर दो, तो n a आ जाएगा, प्लस b, ये कांस्टेंट है, केवल x की वैल्यूज को ऐड करना है, समेशन एक्स आई। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस जो लिखते हैं वो, उसको याद रखने का तरीका है कि इस इक्वेशन को दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी एक्स वाई प्लस इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका दोनों साइड में समेशन ले दीजिए, तो समेशन एक्स की वैल्यूज एक्स आई, वाई की वाई आई इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का समेशन समेशन एक्स आई प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर उसका समेशन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर। देखिए इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ए
ए एक्स का सम्मेशन है आपका, आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन, आपको याद रखने की जरूरत। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू, आई की वैल्यू रखते चले गए आप, तो ये क्या आ जाएगा, एंड सो ऑन ए एक्स एन। अब ए को तो कॉमन ले लीजिए, और ये क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई। तो इसको मैंने डायरेक्टली यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। यदि वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में और उसका हमें समेशन लेना है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल वेरिएबल्स का समेशन आएगा। नेक्स्ट, तो इसके लिए हमें कौन कौन से कॉलम्स जनरेट करने होंगे, समेशन एक्स आई, वो तो एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज का सम, समेशन वाई आई वेरिएबल वाई की वैल्यूज का सम, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन में एक्स आई वाई आई की प्रोडक्ट लेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की और उनका सम करेंगे। एक कॉलम तो ये जनरेट करना है, ये कॉलम, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, वेरिएबल एक्स की वैल्यूज का सम, और समेशन एक्स आई स्क्वायर कहाँ से आएगा, एक्स की जो वैल्यूज है उनका स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो टोटल्स कितने कॉलम आएंगे आपके, यहाँ पे कॉलम्स भी बना रहा हूं मैं, एक्स आई, ये वाई आई, नेक्स्ट कॉलम एक्स आई वाई आई, और नेक्स्ट कॉलम एक्स आई का स्क्वायर। ये 4 कॉलम्स बनेंगे आपके। एक्स आई वाई आई ये गिवन है, यहाँ से समेशन एक्स आई आ जाएगा, यहाँ से समेशन वाई आई, यहाँ से समेशन एक्स आई वाई आई, और यहाँ से समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये 2 कॉलम जनरेट करने हैं, एक ये। नॉर्मल इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सोल्व करेंगे, ए एंड बी फाइंड आउट आ जाएगा, ए एंड बी फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी के बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपका, उसकी फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए बी सी अननोन कॉन्स्टेंट्स, अब यहां पे नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे। द नॉर्मल इक्वेशंस आर, कितनी नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं। फर्स्ट, दोनों साइड का समेशन ले दीजिए, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई, ए का समेशन लेंगे तो सम एन ए प्लस बी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई प्लस सी बाहर आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, इसको x से मल्टीप्लाई, इसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद समेशन लेंगे। क्या इक्वेशन होगी, समेशन x से मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो एक्स आई वाई आई, आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन ए एक्स, ए बाहर आ जाएगा और x का
समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई, सी एक्स क्यूब, तो सी तो कांस्टेंट है, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, बी आएगा, सॉरी पहले बी की टर्म्स भी तो आएगी ना, ये बी, और ये एक्स इस आई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सी के साथ समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई की क्यूब, सेकंड इक्वेशन। थर्ड, इस बार गिवन इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समेसन ले दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई समेसन ये एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स की वैल्यू एक्स आई, वाई की वाई आई, आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ए एक्स स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर उसका समेसन, प्लस बी समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई क्यूब, प्लस सी समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई की 4। ये थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। सोल्व फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फाइंड ए बी एंड सी, and then required quadratic polynomial y is equals to a plus bx plus cx square, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड गेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ जी, अब ये क्लियर है सभी को या नहीं? इसके अंदर कॉलम्स कैसे जनरेट करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे? एक्स और वाई टेबल देखिए जरा, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, तो यहां से समेसन एक्स आई और समेसन वाई आई वो तो यहीं से ही फाइंड आउट हो जाएगा, समेसन एक्स आई समेसन वाई आई। अब हमें चाहिए एक्स आई स्क्वायर, ये कहाँ कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ये कैसे आएगा? x की वैल्यूज का स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर, x ये x क्यूब चाहिए आपको, तो x क्यूब यहां से आ जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट यहां पे रख दो, x क्यूब, x की पावर 4 यहाँ का स्क्वायर कर दीजिए, तो समेसन एक्स आई क्यूब समेसन एक्स आई की पावर 4, तो ये टर्म्स आपको फाइंड आउट, एक्स क्यूब की जो थी वो ऑलरेडी फाइंड आउट। तो इस तरीके से ये एक्स समेसन एक्स आई स्क्वायर समेसन एक्स आई क्यूब समेसन एक्स आई होल पावर 4 ये फाइंड आउट हो चुकी है आपको, ये समेसन एक्स आई। अब x और y की प्रोडक्ट के लिए टर्म्स चाहिए, एक टर्म ये, एक ये, कैसे आएगी? इन दोनों की प्रोडक्ट से, x और y की प्रोडक्ट x y, ये क्या देगा आपको? समेसन एक्स आई वाई आई, और लास्ट में क्या चाहिए आपको? ये वाली x, तो ये एक्स आई और ये y, इनकी मल्टीप्लाई, या इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, किसकी? x की, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर वाई, या तो आप एक्स वाई की x से कर दीजिए या एक्स स्क्वायर की y से कर दीजिए, एज यू विश, समेसन एक्स स्क्वायर वाई, इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास है। हाँ जी,
ये प्रोसीजर सभी को क्लियर है या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। दीक्षा, सुरुचि, यस सर। अक्षत, बाकी सभी लोग आप भी प्लीज रेस्पॉन्स तो कर ही सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं। मेन थीम ये रहेगी चैप्टर 5 की, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और फिर उनको सोल्व करना, मेन ये रहेगा। हाँ जी ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखिए जरा। फिट द लीनियर पोलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। फिट द लीनियर पोलिनोमियल, या स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, फिट द स्ट्रेट लाइन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कल जो क्वेश्चन मैंने आपसे y ऑन x के लिए दिया था उसी क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन, फिट द स्ट्रेट लाइन या लीनियर पोलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेंशन नहीं है तो आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का भी यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम इक्वेशन आएगी। फिट द लीनियर पोलिनोमियल बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा। x की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज दी हुई है और y की वैल्यूज दी हुई है। x की वैल्यूज xi होगी, y की वैल्यूज yi, x की वैल्यूज xi, y की yi। ये x की वैल्यूज xi, ये y की वैल्यूज yi। ये है डाटा, मैं लिख ही रहा हूं जरा। x की वैल्यूज ये तो xi है और y की वैल्यूज ये yi है। x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। y की वैल्यूज 1200, 900, 600, 200, 110 एंड 50। ये डाटा गिवन है हमें। अब इसको आप कंसीडर द लीनियर पोलिनोमियल, जो लीनियर पोलिनोमियल कंसीडर करके चलेंगे आप, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। The normal equations are, the normal equations are, क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n yi इज इक्वल्स टू n a प्लस b समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi। सेकंड क्या थी? समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi yi इज इक्वल्स टू a समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi प्लस b समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर।
अब इस नॉर्मल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको ये टेबल प्रिपेयर करनी है। तो यहां से x का समेशन xi यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। समेशन xi की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ऐड कर दीजिए सभी को, 1 2 3 4 5 6, समेशन xi ये आपका 21 हो जाएगा। समेशन yi ये आपका 3060 हो जाएगा, 3060। अब नेक्स्ट कॉलम जो तैयार करेंगे हमें किस किस के लिए चाहिएगा, ये फाइंड आउट हो चुका गिवन डाटा से, और ये समेशन yi समेशन xi ये तो हमें गिवन डाटा से ही फाइंड आउट हो चुके टर्म्स। xi स्क्वायर xi स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। Add all these, you will get the summation of xi square and it will be 91. नेक्स्ट कॉलम ये आपका फाइंड आउट हो चुका, समेशन xi स्क्वायर ये क्या आया आपका 91। अब ये टर्म चाहिए समेशन xi yi, x और y की प्रोडक्ट, xi लिख दीजिए इनको या yi या xy। ये 1200, ये 1800, ये फिर अगेन 1800, अगेन 800, अगेन 550 and this is 300. Add all these, समेशन xi yi ये आपका आ जाएगा 6450, 6450। Substitute these values in normal equations. From normal equations में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। समेशन yi क्या है 3060 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 6a प्लस b समेशन xi 21। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड समेशन xi yi 6450 इज इक्वल्स टू a समेशन xi, a समेशन xi 21 ये a प्लस b समेशन xi स्क्वायर b ये आपका समेशन xi स्क्वायर 91। a को एलिमिनेट b की वैल्यू, b को एलिमिनेट a की वैल्यू, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से। a को एलिमिनेट कर दीजिए b फाइंड आउट हो जाएगा, b को एलिमिनेट कर दीजिए a की वैल्यू आपकी आएगी a इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल में आएगी 1361.97 एंड b की वैल्यू b इज इक्वल्स टू -243.42। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1361.97 प्लस b की वैल्यू -243.42 इंटू एक्स। कल जब हमने इसको रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से सिंपलीफाई किया था तो हमारी यही इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी। हाँ जी, इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल को फिट कर लेंगे सभी लोग। गिवन डाटा के लिए लीनियर पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। फिट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा। फिट द
quadratic polynomial for the following data by using the method of least square. Fit the quadratic polynomial by using the method of least square for the following data. मैं डायरेक्ट x की वैल्यूज xi, y की वैल्यूज yi, x की वैल्यूज xi, सॉरी x की वैल्यूज xi, y की वैल्यूज yi, ये गिवन है। x की वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, n की वैल्यू 5 है, 0 को भी काउंट करेंगे। y है हमारा 1, 1.8, 1.3, 1.8, 1.3 और 2.5 एंड 6.3, ये गिवन डाटा है हमें। x की वैल्यूज को xi, y की वैल्यूज को yi। तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंसीडर करेंगे। वी हैव y is equals to a plus bx plus cx square. A, B, C unknown constants. The normal equations are summation दोनों साइड में summation y n a plus b summation x plus c summation x cube। फर्स्ट x से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन summation xy is equals to a summation x plus b summation x square, b summation x square, a summation x plus b summation x square प्लस यहाँ पे ये x स्क्वायर था प्लस c समेशन x क्यूब। सेकंड, थर्ड, एक बार और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बार यहाँ पे तो x से किया था आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एंड आफ्टर दैट टेकिंग द समेशन, समेशन x square y is equals to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x की पावर 4। थर्ड, अब इसके अकॉर्डिंग कॉलम देखिए, यहाँ से समेशन x क्या आ जाएगा, 1 0 + 1 + 2 3 3 6, ये 10। समेशन y ऐड कर दीजिए, ये 12.9। अब हमें ये समेशन x कहाँ पे है, समेशन x और समेशन y, ये तो टर्म्स फाइंड आउट हो चुकी है। x स्क्वायर x के कॉलम का स्क्वायर कर दीजिए, 0 1 4 9 16 ऐड कर दीजिए, ये 30 आ जाएगा। ये टर्म फाइंड आउट हो चुकी, समेशन x स्क्वायर समेशन x स्क्वायर समेशन x स्क्वायर। अब x क्यूब, x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई, x क्यूब,
इन दोनों की मल्टीप्लाई ले दीजिए आपस में, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, ये 8 और ये आपका 27 और ये 64। समेशन एक्स क्यूब ऐड कर दिए 100 आ जाएगा। समेशन एक्स क्यूब कहाँ पे है? एक यहाँ है, एक यहाँ पे है। एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, 0, 1, 16, 81 और ये 256, ऐड ऑल दीज, ये आ जाएगा आपका 354। एक्स की पावर 4 है ये केवल आपका यहाँ पे था। अब एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई कैसे आएगा? एक्स और वाई के कॉलम की मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 1, 1, 1.8, ये 2.6, ये 7.5, 7.5 और ये 4 इंटू 6.3, 25.2। ऐड ऑल दीज, इन सभी को ऐड करिए, 37.1। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर के कॉलम की और वाई की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर 0 और वाई 1, 1.8 और 1, 1.8, 1.3 इंटू 4, 5.2, 2.5 इंटू 9, 22.5, 6.3 into 16, 100.8. Add all these, 130.3. Normal equations में substitute कर दीजिए. Now the normal equations are, normal equations substitute करिए. Summation y की वैल्यू 12.9, n की वैल्यू 5a प्लस b, समेशन x की वैल्यू 10 प्लस c, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू 30। ए बी सी में फर्स्ट इक्वेशन सर 5a, हाँ जी, 10b प्लस 30c सर एक्स आई वाई 38.1 आएगा। 38.1 चेक कर लो जरा, 32, 34, 35 चेक कर लो एक बार दोबारा से। 38.1 होगा तो 38.1 लेंगे, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। चेक कर लीजिए एक बार। समेशन एक्स आई वाई आई 37.1 क्या आया? 37 या 38? 8 प्लस 38 ही है। यस सर, 38.1। 38.1 ही किया मैंने। चलिए, समेशन एक्स आई वाई आई 38.1, ए समेशन एक्स 10 ए प्लस बी समेशन 37.1 ही आएगा। 37.1 ही आना चाहिए, चेक करो एक बार। 37.1 ही आएगा सर। लो, मैंने तो 37 रख दिया। अब कोई नहीं, एनीवे समेशन एक्स आई वाई आई ये 37.1, ए समेशन एक्स 10 प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर ऊपर 30। 0 आएगी फर्स्ट टर्म, 1 को और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। हाँ, ये यहाँ 0 इसी वजह से। अब ठीक है, 37 ये गलती से लिखा गया वहां पे। ओके, एनीवे थैंक यू। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, c समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू
c इंटू 100, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड, समेशन एक्स स्क्वायर वाई 130.3 इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30 ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स क्यूब 100 प्लस सी समेशन एक्स की पावर 4 354। अब इनको आप, ये 3 इक्वेशंस है ए बी सी में, बी और सी को इन दोनों इक्वेशन को लेके सी को एलिमिनेट, इन दोनों इक्वेशन को लेकर के सी को एलिमिनेट, फिर आपकी इक्वेशन ए एंड बी में आ जाएगी। यहां से फर्स्ट 2 को लेकर के सी एलिमिनेट, सेकंड और थर्ड को लेके सी एलिमिनेट, ए और बी में इक्वेशन आएगी, ए की वैल्यू, यहां से भी ए और बी में इक्वेशन, ए एंड बी में, यहां से भी ए एंड बी में, उसको सोल्व कर लेंगे। ए फाइंड आउट हो जाएगा, बी फाइंड आउट हो जाएगा, किसी इक्वेशन में भी पुट कर दीजिए, सी फाइंड आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी आपकी 1.42, बी की वैल्यू आएगी -1.07 और सी की वैल्यू आएगी 0.55। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 1.42 प्लस b की वैल्यू -1.07 x प्लस सी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट 2 से c एलिमिनेट, लास्ट 2 सेकंड और थर्ड से c एलिमिनेट, तो आपकी इक्वेशन a और b में आ जाएगी। 2 इक्वेशन, एक फर्स्ट 2 से, एक सेकंड एंड थर्ड लास्ट 2 से। ए और बी के लिए सोल्व कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में, सी की वैल्यू कैलकुलेट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हाँ जी, किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी कुछ देर बाद आफ्टर द क्लास मैं आपको चैप्टर 5 जो आपका अप्लाइड स्टैटिक्स के नाम से है, उसके अंदर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के जो क्वेश्चंस है, जहाँ पे x की वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn, y की वैल्यूज y1 y2 y3 अप टू yn की फॉर्म में दी हुई है, उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम्पल्स को ही कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए या एग्जाम्पल्स एक ही बात है, क्योंकि कैलकुलेशन है मेन पार्ट, तो या नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो मेन पार्ट है, चाहे आप क्वेश्चंस करिए या एग्जाम्पल्स। हाँ जी, क्लियर? यस सर। हाँ, तो मेरी तरफ से केवल यही था आज, इम्पोर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो।